Good evening, dear student. Let's start today's class. Today we will discuss about the rest methods of preparation of aldehyde and ketone. Up to now we have completed our discussion that preparation of aldehyde and ketone from alkene, from alkyne, from alcohol, from acid chloride. And now we will discuss the methods of preparation of acetone from your alkyl nitrile or alkyl cyanide, you can say alkyl cyanide. Now we will discuss the methods of preparation of ketone, particularly from alkyl cyanide. आमे alkyl cyanide को यूज करिकी ketone रो preparation वर्तमान discussion करिबा. Now we will discuss the methods of preparation of ketone from alkyl cyanide. alkyl cyanide को alkane nitrile भी कहा जाए. It is also called alkane nitrile. alkyl cyanide कहले चलबा किमा alkane nitrile कहले चलबा. तार जनरल फॉर्मूला काना RC triple bond N. You can say it is alkane nitrile or you can say it is alkyl cyanide. जेनटा तमे कहले भी इताके चलबा. So now we will discuss the reaction of alkyl cyanide. Or sorry, the use of alkyl cyanide in the preparation of ketone. मु देखो सिलेबस रे एथरो चेंज हिची आ एथरो चेंज सिलेबस अनुसार ही तुमको मु पढाउची. तो सेथि पई तुम जे प्रीवियस तुमर पाखरे कहार जदी नोट अछि तारे ताके तार संगे कंपेयर नै करबो. किंतु आगरु बिकॉज आगरु इतने बहुत गुडे तुमर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन थिला. बट एथरो सिलेबस जेतु कमे दिया हिची तो सेतिले मी आउट ऑफ सिलेबस पार्ट रो डिस्कशन आ नै करबार. बट एक्चुअली बहुत रिएक्शन प्रिपरेशन रो आहुरी ओमिट कर देइची. तो आमे से पार्ट के नाइ जिबार जेन जेनटा सिलेबस रे देइचे मु सेता के ही डिस्कशन करोछे. मु गुडे सिलेबस रे एक्स्ट्रा भी लिखितली गुडे बेंजाल्डिहाइड रो प्रिपरेशन बाय इटार्ट्स रिएक्शन कारण मते लाक्सी सेटा इंपोर्टेंट रिएक्शन. तो सिलेबस रे जदी वो नाइ थाइ ताके आमे डिस्कशन कर दमा. किंतु एई जिंसटा सिलेबस रे अछि मु मेंशन कर देबी केनटा सिलेबस रे अछि और केनटा नाइ. तो आमे alkyl cyanide बा alkane nitrile के यूज करी कि आमे एबे कीटोन रो प्रिपरेशन पढमा. कीटोन रो काना करा जैसी alkyl cyanide संगरे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रो रिएक्शन करा जिबा RMgX. तो alkyl cyanide देकी आमे जेतेबेले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के रिएक्शन करामा काना हवा देखो जेतेबेले भी तुमे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट नै छो ड्राई ईथर मस्ट दिया जिबा. क्लियर कांसेप्ट काना अछि R-Mg+ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गुडे नेगेटिव आयन जनरेट करसी. तो एबे ई जन कंपाउंड तुमे देखुछो ये दिस कार्बन बियर्स ए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड दिस नाइट्रोजन बियर्स ए डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन इट. व्हाई इट इज सो बा ये कार्बन और नाइट्रोजन भितरे कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन रु कम सेथि पे कोन हुए दिस बॉन्ड मेक गेट पोलराइज टुवर्ड्स द नाइट्रोजन. So this bond will polarize towards the nitrogen. So when this bond will polarize towards the nitrogen, this carbon will have positive charge on it and this nitrogen will have negative charge on it. That's why what happened, this R- will attack to the carbon. R- कौन करे जगह रे कार्बन को अटैक करे. तो R- जब कार्बन को अटैक करिवो this bond will come to nitrogen. So now nitrogen will carry positive negative charge on it. So with this negative charge this magnesium plus will be attached. So what will be the product? R bond C. This C is attached to another R that is coming from the Grignard's reagent and now this triple bond becomes double bond N. एबे N ऊपर को चार्ज रहिबो नेगेटिव चार्ज रहिबो because this nitrogen is gaining this pi electron. नाइट्रोजन ए pi electron गेन करूची तो नेगेटिव चार्ज रहिला तार सराउंडिंग बा तार साइड रे काउंटर आयन आकारे प्लस आयन रहिबो Mg+X. बुझी पारलो. तुमको आ गुटे कांसेप्ट को आइतला जेतेबेले भी तुम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रो रिएक्शन करोचो तार फॉलोड स्टेपटा ऑफ नेक्स्ट स्टेपटा सब बेले हाइड्रोलिसिस ही हुए. तो एई जगह रे अगेन तार हाइड्रोलिसिस हबो. सो व्हेन देयर विल बी हाइड्रोलिसिस एई जगह पर्टिकुलर 2 मोल रो वाटर ऐड हुए. केते मोल रो वाटर ऐड हबो 2 मोल रो वाटर ऐड हबो. मन रखो मटे घुसबार ले कहूची मु 2 मोल रो जेतेबेले वाटर ऐड हबा तो टोटल केतरा हाइड्रोजन अछि जगह रे 4टा हाइड्रोजन अछि और 2टा ऑक्सीजन अछि. से भितर काना हवा नाइट्रोजन संगे 3टा हाइड्रोजन पळे जिबा. बेसिकली नाइट्रोजन संगे 3टा हाइड्रोजन पळे जिबा NH3 हे जिबा. एबे काना रहला 2टा ऑक्सीजन और H बा OH और O बोली गला. एंती मुटे घुसबार ले कहूचे
दुईटा ऑक्सीजन गुटे ओ के करदेली आ चार्टा हाइड्रोजन थिला तीनटा हाइड्रोजन पड़ेगा आ गोटे हाइड्रोजन रही तो OH आउ O रहा सी OH स्टार चार्ज कण हवा नेगेटिव रहा तो OH माइनस Mg प्लस सांगे मिसी जिबा Mg प्लस आउ OH मिसी जिबा आउ X हे जिबा बा Mg प्लस OH माइनस अट्रैक्शन है कि X बा Mg OH X बाहरी गला बहुत इजीली घुसी पारबो पहला 2 वाटर लिखि दबो H प्लस तो कैटालिस्ट है एसिड हाइड्रोलिसिस करूची जगह रे तो 2H2O रु चार्टा हाइड्रोजन रहला तीनटा हाइड्रोजन नाइट्रोजन संगे पड़ाबा एमोनिया हे जिबा तापर तुम काना हवा जगह रे Mg प्लस संगे OH लागि जिबा आउ जेन गुटे ऑक्सीजन रहला से ई सब जगह रो के रिप्लेस करके ना ऑक्सीजन पळे आसबा सो मेकानिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस रो किछि करा जाय नै पारे एंती डायरेक्टली रिएक्शन ही लिखबार अछि R C डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O रहबो R C डबल बॉन्ड O R एटा हला कीटोन सिंपल ये सब पळेबा ता जगह रे गुटे ऑक्सीजन लागबा नाइट्रोजन चार तीनटा हाइड्रोजन संगे मिसरी एमोनिया Mg संगे OH लागि जिबा बहुत इजीली गुटे पिला एटा मन रखी पारबा तो कीटोन केंती बाहला ताले यू गॉट ए कीटोन हियर तमे ए जगह रे गुटे कीटोन पाइछो सो हाउ यू गॉट कीटोन फ्रॉम हियर दैट अल्किल साइनाइड reacts with Grignard's reagent in the medium of dry ether followed by acid hydrolysis gives ketone एटा गला जनरल थ्योरी चलो अब एसीटोन करबार लागि हले काना करा जिबा मिथाइल साइनाइड संगरे आमे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रिएक्शन करेमा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर काना भाई मिथाइल साइनाइड तुम लिखले भी चलबा यू कैन राइट इट इज मिथाइल साइनाइड और यू कैन राइट इट इज इथेन नाइट्रिल दुईटा कार्बन अच्छी बोली कि तुम इथेन नाइट्रिल भी कहि पारबो जेन ना कहले चलबा और मिथाइल साइनाइड कहले चलबा तो इतार संगरे आमे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन करामा CH3 माइनस कहा के अटैक करबा CH3 माइनस अटैक करबा कार्बन के अटैक कला पर काना हबा डबल बॉन्ड ब्रेक हेकरी नाइट्रोजन पाके आसबा क्लियर होला समझते तो डबल बॉन्ड ब्रेक के नाइट्रोजन पाके आसला पर काना बाहला प्रोडक्ट ताहले CH3 C डबल बॉन्ड N माइनस Mg प्लस Br आगु गोटे CH3 बा CH3 गोटे आसला आगु गोटे CH3 लागितला गोटे CH3 आसला तापर नेक्स्ट स्टेप काना कहै हितला नेक्स्ट स्टेप इताके हाइड्रोलिसिस करबार अछि H2O H प्लस बैलेंस लागि 2H2O नै जिवो तो नाइट्रोजन ता तीनटा हाइड्रोजन संगे मिसि कि एमोनिया बाहर कराबा नाइट्रोजन विल गिव एमोनिया MgOH Br बाहर बा बाय प्रोडक्ट आकारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड आउ तुमर ई जगह रे कि एसीटोन बाहर जिबा सो यू कैन प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम योर अल्केन नाइट्रिल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करिकी तुम ए भलिया तुम करि पारबो एतकी बुझी पारलो जेतकी सिलेबस रे लेखा हेतला मु सेतकी ही डिस्कशन करूछे सिलेबस रे आ गुटे मेंशन करिछे तुम पाखे मते लागु जे सर माने तो सिलेबस पठैथिले भी आगरु सेटा भी थिबा बेले जे देखि दबो एटा थ्योरी काना हवा देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड reacts with methyl cyanide in presence of dry ether followed by acid hydrolysis gives acetone followed by acid hydrolysis gives acetone बुझी पारलो इतकी समझते ऑल क्लियर ऑन दिस एटा सिलेबस रे पर्टिकुलरली मेंशन करथिला ठीक अछि तापरे सिलेबस रे आगुटे मेंशन करिछे बेंजीन रे फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करबार लागि से कहिछे बेंजीन रे फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करिकी सेने गुटे एरोमेटिक कीटोन तयारी करबो लागि कहिछे एटा सिलेबस रे अछि दे फ्रीडिल क्राफ्ट अल्किलेशन एसाइलेशन रिएक्शन सिलेबस रे तुमर देइछि फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन रे काना हबा एटा फ्रीडिल क्राफ्ट acylation reaction of benzene रो फ्रीडिल क्राफ्ट acylation reaction एटा तुम समस्त जानि छ आगु this is not a new reaction to you how you can do it that benzene काना करा हेबा acylation reaction रे एसिड क्लोराइड दिया जिबा RC डबल बॉन्ड OCl दिया जिबा कार प्रेजेंस रे कराइबो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन कहि जे माने एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस रे रिएक्शन हबा काना बाहर प्रोडक्ट मने पको कोहा हितला ए जगह रे बहुत इजीली कोहा हितला यार हाइड्रोजन पळेबा आ इधर Cl पळे जिबा H आउ एनहाइड्रस AlCl3 ने कैटलिस्ट आकार काम करबा H आउ Cl HCl है कि लॉस हे गला लागबा के now this carbon bears positive charge now this is the electrophile so it will now attach to this carbon
एबे जेकोसी गोटे कार्बन से लगवा जेन कार्बन हाइड्रोजन जाइथिबा से कार्बन लगवा जोने इने भी लगे पारे इने भी लगे पारे इने भी लगे पारे इने भी लगे पारे जेने भी से लगे पारे तो काना बाहरवा प्रोडक्ट ताहले बेंजीन रो ए एच जाइछे तो सी डबल बॉन्ड ओ CH3 सो आर लिखिछु आमे तो आर लेखमा जगह सो यू गॉट ए एरोमेटिक कीटोन तमे ए जगह गोटे एरोमेटिक कीटोन तमे पाई गलो यू गॉट वन एरोमेटिक कीटोन हियर तमे ए जगह गोटे एरोमेटिक कीटोन पाइल क्लियर एग्जांपल करी हवा आराम से बेंजीन CH3 C डबल बॉन्ड OCl काना बारबा एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस रे एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस रे काना बारबा एटा हला एसिटिल क्लोराइड दिस इज योर एसिटिल क्लोराइड दिस इज योर एसिटिल क्लोराइड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट प्रोडक्ट काना हबा को जल्दी वेरी सिंपल जे कोन से गोटे हाइड्रोजन जीवा सपोज ए हाइड्रोजन लॉस हला हाइड्रोजन एंड Cl HCl पळेला so after the loss of HCl what you got here that benzene attached to C double bond O अच्छी कौन CH3 so you got acetophenone तमें पाई गलो ये जगह रे acetophenone so this how Friedel-Crafts acylation of benzene is done so what the theory benzene reacts with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 gives acetophenone से कौन देव एसिटोफेनॉन देव एतिकी बुझी पाला समस्ते सो बेंजीन को यूज करिकी आमे एरोमेटिक कीटोन पाई पारले एटा सिलेबस रे इनक्लूडेड थिला सिलेबस रे इनक्लूड नाही जोटा आमे बेंजीन को यूज करिकी गोटे आमे एरोमेटिक एल्डिहाइड तयारी करिबा नाउ वी विल यूज दिस बेंजीन टू प्रिपेयर द एरोमेटिक एल्डिहाइड बिकॉज एंट्रांस रे एटा इंपोर्टेंस अछि सेति बे मु सेटा पढौछि किंतु मु कहि दउछि एथरो सिलेबस रे नाही किंतु पूर्व वर्ष सिलेबस रे थिला मु कहि दउछि एबे जो रिएक्शन रा पढेबी माने बेंजीन को यूज करिकी आमे एरोमेटिक एल्डिहाइड तयारी करिबा जेमति आमे एरोमेटिक कीटोन तयारी करे जोटा कि सिलेबस रे मेंशन हेतिला एबे आमे गोटे एरोमेटिक एल्डिहाइड से बेंजीन को यूज करिकी करिबा हाउ टू डू इट केमति करिवो दिस बेंजीन विल रिएक्ट विथ कार्बन मोनोक्साइड एंड HCl in presence of anhydrous AlCl3 एटे भी पाखापाखि से समान मेकानिज्म ही हेबो कार्बन मोनोक्साइड और HCl को बेंजीन सहित रिएक्शन करा जीवो so benzene will react with CO and HCl first try to understand here what is the function of CO and HCl here function of CO and HCl will be it is CO और HCl रो काम हबो they will prepare formyl chloride in situ माने काना रिएक्शन मझिरे से माने रिएक्शन मझिरे फॉर्मिल क्लोराइड तैयारी करिवे आ आमे जानिछु फॉर्मिल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव जोटा कि आम पाखरे डायरेक्टली अवेलेबल रहिबो नाही तो सेथि पई आमे फॉर्मिल क्लोराइड ऐड न करी कि आमे एम्ति दुईटा सब्सट्रैक्ट ऐड करिबा जे कि रिएक्शन रो मीडियम रे बा रिएक्शन मझिरे HCOCl तैयारी करूथबो एंड दैट इज CO एंड HCl once HCOCl तैयारी हे गला परे now you know the reaction electrophilic substitution reaction तुम जानि छ केमती जस्ट यार H जीवो आ यार CH जीवो एटा किसी लिखिबार नाही तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखिबार अछि तो H आ Cl लॉस हला परे बाहरला कोन HCl गला परे बाहरला कोन C+ ए C+ को कार्बन रो जे कोन से कार्बन अटैक करबो ये करि पारे जे भी करि पारे बिकॉज़ हियर इट इज सिंपली बेंजीन इज गिवन सो नाउ द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन सेठी COCH3 लागितला एठी C डबल बॉन्ड OH लागिवो सो यू गॉट बेंजाल्डिहाइड तमे ए जगह रे बेंजाल्डिहाइड पाई गलो यू गॉट बेंजाल्डिहाइड हियर बुझी पालो एतकी जदी मने अछि जे COHCl मिसे की फॉर्मिल क्लोराइड करसी ताहले आ रिएक्शन इजी हे गला बिकॉज़ कैटालिस्ट निया हैचे से ए इलेक्ट्रोफाइल तयारी कर दबो से कैटालिस्ट ए इलेक्ट्रोफाइल तयारी कर दबो वंस दिस इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म नाउ दैट विल अटैक टू द बेंजीन रिंग बा बेंजीन रिंग रो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देबो आ बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो बुझी पारलो आ ए रिएक्शन रो गोटे पर्टिकुलर नेम अछि दिस इज कॉल्ड गेटरमैन-कोच रिएक्शन एटा प्राय एंट्रांस रे पचारे से मैं कहि देछि KOACH गेटरमैन-कोच रिएक्शन तमे देखबो गला वर्ष रो बुक जदी देखबो स्टेट ब्यूरो बुक से ए रिएक्शन रे देथिबो so that's why I have discussed this reaction so what will be the theory here benzene reacts with COHCl in presence of anhydrous AlCl3
गिव्स बेंजाल्डिहाइड से कौन देव बेंजाल्डिहाइड देव मत लगुच समस्ते बुझीपार ये जगह समस्ते बुझीपार ऑल क्लियर ऑन दिस क्लियर क्लियर ओके नेक्स्ट आम आउ गोटे रिएक्शन डिस्कसन करवा जोटा भी सिलेबस रे नहीं कि मुझे लिखिदी से दिन सेटा हूँ टोलोइन को यूज करके आम बेंजाल्डिहाइड तैयारी करवा दैट इज योर तार गोटे ना अच्छी इटार्स रिएक्शन ETAR DS इटार्स रिएक्शन एटा सिलेबस रे नहीं एथर नुआ सिलेबस रे नहीं किंतु गला वर्ष थिला एटा समस्त नोट रे लिखि दउथुओ एथर सिलेबस रे नहीं किंतु गला वर्ष सिलेबस रे थिला तो इटार्स रिएक्शन में कौन करवा वी विल यूज टोलोइन फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड आम टोलोइन रु बेंजाल्डिहाइड तैयारी करवा केमती करा जाए टोलोइन दिस इज द टोलोइन मु कहि दउची बार बार जे एटा सिलेबस रे इथर लेखा ही नहीं बट स्टिल मु डिस्कशन करूची सो वी विल यूज टोलोइन फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड तो टोलोइन सहित कौन करा जाए क्रोमिल क्लोराइड ऐड करा जाए CrO2 Cl2 का प्रेजेंस रे CCl4 प्रेजेंस रे तो मीडियम क्रोमिल Cr क्रोमियम इटा CCl4 प्रेजेंस रे CCl4 इट सॉल्वेंट है तो जिते बेले हमें क्रोमिल क्लोराइड ऐड कला सो व्हेन यू विल ऐड क्रोमिल क्लोराइड टू दिस यू विल गेट ए ब्राउन कॉम्प्लेक्स तमें गोटे ये ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स पाइबो से ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी आम लिखा यू गॉट ए ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स and that brown color complex on hydrolysis gives benzaldehyde से ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स को देला हाइड्रोलिसिस करी दबो से बेंजाल्डिहाइड दे दबो देखो इंपोर्टेंट रही ये जगह रे ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चर लिखबार लगी तुमको केतरा ट्रिक मन रखवा के पड़वा पहला जिनिस इन दुईटा मोल रो क्रोमिल क्लोराइड निया हबा केतरा मोल रो निया जेबा क्रोमिल क्लोराइड दुईटा मोल रो आउ से जे दुईटा मोल रखबो ऑक्सीजन के तुम दुही एंड रे इमेजिन करो दुही एंड रे माने काना OCrCl2O एमती इमेजिन कलो समस्ते दुही ऑक्सीजन के मैं दुही एंड रे इमेजिन कली तो एमती आम पाखे दुईटा क्रोमिल क्लोराइड अच्छी ये टेक्निक मु कहूँ OCrCl2O माने दुही ऑक्सीजन के दुही एंड रे इमेजिन करो CH3 जेन अच्छे मुझे CH3 के दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड देखे दूचे एक्चुअली 3 हाइड्रोजन तो बॉन्ड ही अच्छे ना तो इन्हें खाली काना करबार अच्छे इतके नहीं कि दुईटा मोल जेहतु आम लिखीचु तो ये पर्सनटा नहीं सी आउ एच मझी रखिदेबार अच्छे सेमती ये पर्सनटा नहीं सी आउ एच मझी रखबार अच्छे तो 2 मोल जेहतु नियाई से दुईटा सी एच बॉन्ड देखीचे आउ से पर्सनटा नहीं खाली जगह मत थोदेबार अच्छे माने यहाँ है ब्राउन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पिला घुसवार बहुत टाइम नेसन कि ट्रिक अप्लाई करदे बहुत जल्दी मन रही बेंजीन होगला CH होगला एबे सी आउ एच मझी ये कॉम्प्लेक्स पलि आसबा ये कंपाउंड पलि आसबा तो काना है COCrCl2O किए अच्छे H देख के जल्दी मन रहीगला ये दुईटा मोल लिया है तो सेमती यहाँ से ब्राउन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतार ना देवाले चेष्टा नहीं करबो ये कॉम्प्लिकेटेड नेम हो यहाँ हूँ से ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्लियर वन्स ये ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनीगला से हाइड्रोलिसिस कर दिया जावा हाइड्रोलिसिस केमती हम देख बहुत सिंपल ए बॉन्ड भांगवा HOH वाटर तो ये तुम एसिड की पड़ेगा लिखवा दरकार नहीं बाय प्रोडक्ट के डायरेक्टली काना बाला बेंजीन CHO सो दिस इज द प्रोडक्ट यू गॉट आउ ए रिएक्शन के इटार्स रिएक्शन को आसी CHO दिस इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड ए रिएक्शन के इटार्स रिएक्शन को आसे बाय प्रोडक्ट भी लिखवार दरकार नहीं तो थ्योरी काना हवा टोलोइन रिएक्ट्स विथ क्रोमिल क्लोराइड in presence of CCl4 gives a brown complex which on hydrolysis gives benzaldehyde जी hydrolyze है कि benzaldehyde देबो आई होप यू ऑल क्लियर ऑन दिस तो जितकी तुम सिलेबस थिला से सब तो मुझे डिस्कसन कली तार बाहर केतेटा इंपोर्टेंट रिएक्शन मुझे डिस्कसन कली जैसे गोटे इटार्स रिएक्शन आ गोटे गेटरमैन कोज रिएक्शन जिनमें कि आम एरोमेटिक एल्डिहाइड तैयारी करवाटा शिखला ऑल क्लियर ऑन दिस सो दिस इज अप टू योर प्रिपेरेसन एतिकी आमर प्रिपेरेसन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन थिला आ गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीवियस सिलेबस थे सर डिस्कसन नहीं करी बट तुम कॉलेज के आसला पर रिवीजन कला बेले मैं भी डिस्कसन करि पारबी कि सिलेबस नहीं बोली मुझे डिस्कसन नहीं करबार एबे आम डायरेक्टली डिस्कसन करमा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दैट वी विल डायरेक्टली डिस्कस चलो हमको सिलेबस सारबार अच्छे तो आम टाइम नहीं वेस्ट करी डायरेक्ट आम
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आम डिस्कशन करमा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आम एल्डिहाइड आउ कीटोन्स रो केमिकल प्रॉपर्टीज आम डिस्कशन करमा लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जेनटा इंपोर्टेंस ताके आम डायरेक्ट डिस्कशन करूँ पहला आम इथरे डिस्कशन करमा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मन रख एडिशन रिएक्शन कहला माने सिंपल न्यूक्लियोफाइल आसबा ऐड हो जावा क्लियर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम डिस्कशन करमा एल्डिहाइड आउ कीटोन रे आम डिस्कशन करमा क्लियर एतकी बुझी पारछ समस्ते सो नाउ वी विल डिस्कस द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द एल्डिहाइड एंड कीटोन पहला इन फंडामेंटल टे तुम क्लियर हबार जरूरी है व्हेन आई एम सेइंग एल्डिहाइड एंड कीटोन मीन्स इट मस्ट हैव C डबल बॉन्ड O यार पाखरे C डबल बॉन्ड O मस्ट थिबा सो C डबल बॉन्ड O इज देयर इट मीन्स this bond can polarize towards the oxygen. Why towards the oxygen? Because this oxygen is highly electronegative as compared to carbon. That's why you can have a structure like this in all carbonyl compound. सबू carbonyl compound रे एभलिया सिचुएशन आसी पारबा कि नहीं because this pi bond can easily polarize towards the oxygen. So this is the basic concept of aldehyde and ketone. Both have carbonyl functional group and this carbon is electron deficient, this oxygen is electron rich because it electromeric effect through तुम बुझे पारबो ए जगह रे reagent जते बेले भी आसीबो that in the presence of reagent this bond easily can be polarized towards the oxygen. So when you got this is in the aldehyde and ketone, so definitely now you can have an idea that when nucleophile will come, nucleophile jete bele asibo, whenever the nucleophile will come, it will attack to which one? It will attack, obviously it will attack to the carbon. से carbon को ही attack करिबो. कहा को attack करिबो से? So whenever nucleophile will come, it will attack to carbon. Got my point? तो nucleophilic addition जते बेले हमें करिबा, so whatever will be the nucleophile, definitely it will attack to the carbon. से कहा के attack करबा? कार्बन के ही अटैक करबा आउ ऑक्सीजन पाखरे नेगेटिव चार्ज रहबा एतकी बुझी पारलो इने ही मु कहि दोची लेट्स सी सपोज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मीन्स मो पाखरे फॉर्माल्डिहाइड अछि मो पाखरे एसिटाल्डिहाइड अछि एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट फंडामेंटल कांसेप्ट से मु कहि दोची डायरेक्टली एबे ही कहि दोची एंड आई हैव एसीटोन तीन टा कंपाउंड जहाँ के कंपेयर करबली प्राय पचरा जाइसी एटा ही एग्जाम रे प्राय पचरासी फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड आउ एसीटोन ए जो तीन टा कंपाउंड रहेला नाउ सपोज वी हैव न्यूक्लियोफाइल आम पाखरे न्यूक्लियोफाइल अछि सपोज इफ वी विल डिस्कस विथ द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विथ फॉर्माल्डिहाइड देन व्हाट विल हैपन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल गो टू ऑक्सीजन सिमिलरली इफ इट विल अटैक टू द एसिटाल्डिहाइड it will attack to this carbon. Now when it will attack to acetone, it will attack to this carbon. Is it clear? ये सब जगह रे न्यूक्लियोफाइल ए कार्बोनिल कार्बन को ही अटैक करिवो और ऑक्सीजन पोलराइज हे जिवो. Now I am asking you a question. Now whether all these three compound will be equally reactive or any compound will faster or any compound will slower. बा तीनटा तक कंपाउंड रे समान रेट रे रिएक्शन हबा कि अलग अलग रेट रे रिएक्शन हवा अलग अलग रेट रे रिएक्शन हवा तार मीनिंग केन कंपाउंड रे स्लो रिएक्शन हवा और केन कंपाउंड रे फास्ट रिएक्शन हवा कि सब कंपाउंड रे समान रेट रे रिएक्शन हवा मन रख जेन कंपाउंडटा अधिका रिएक्टिव थिबा आमे कहमा जे से कंपाउंड रे फास्ट रिएक्शन हवा और जेन कंपाउंड रे रिएक्टिविटी कम थिबा आमे कहमा जे से कंपाउंड रे स्लो रिएक्शन हवा एटा हो काइनेटिक्स रो मीनिंग तो एटा क्वेश्चन पचरासी compare the reactivity of this compound to the nucleophilic addition reaction. ए compound मानकर reactivity nucleophilic addition reaction पाई compare करो माने को compound nucleophilic addition reaction पाई towards the nucleophilic addition will be more reactive जोटा more reactive आमे कहबा सेठी reaction fast हबो जोटा less reactive आमे कहबा सेठी reaction slow हबो मो क्वेश्चन बुझी पारलो तो in all these cases the nucleophile is attacking to the carbonyl carbon
but the question is asking whether the reactivity will be same or it will be different. Reactivity saman habo na reactivity alga alga habo, saman nucleophile achi. Obviously a student can give answer, sir, reactivity will not be same. It is obvious because all these three compounds are different. This is about A compound, this is B compound, and this is C compound. Now as three different compounds are there, so definitely the reactivity will be different. इतरे कहारी डाउट करबार कथा नुह. Reactivity is different. This is a obvious answer. So जे भी कहूँ जे reactivity समान हवा क्या केवे भी समान नहीं हुए, ये आंसर रे कहारी डाउट नहीं नो. Now the question is to where the reactivity will be faster. बा को कंपाउंड मोर रिएक्टिव हेबो. तो मोर रिएक्टिव को कंपाउंड जानिबा पाई हेले हमकु बहुत सिंपल गोटे लॉजिक अछि. केमती गोटे रीजन अछि स्टेरिक रिपल्सन थ्रू तुम इजीली रिएक्टिविटी कंपेयर करि परिबो. स्टेरिक रिपल्सन थ्रू तुम इजीली रिएक्टिविटी कंपेयर करि परिबो. माने न्यूक्लियोफाइल साइज जहाँ भी हो ये कार्बोनिल कार्बन सहित जो ग्रुप माने लागी छंती तुम देख तांकर साइज भितर डिफरेंस अच्छी. जमती कि हाइड्रोजन वेरी स्मॉल साइज और हियर वेरी स्मॉल ग्रुप आर अटैच्ड टू कार्बोनिल कार्बन, बट टू दिस कार्बोनिल कार्बन ए बल्कियर ग्रुप इज अटैच एंड ए स्मॉल ग्रुप इज अटैच. CH3 इज ए बल्कियर ग्रुप. बल्कियर ग्रुप मीन्स यार साइज अधिक हम हाइड्रोजन कंपैरिजन रे. तो से जदि कौन से न्यूक्लियोफाइल आसूची डेफिनेटली इट मे प्रोवाइड सम रिपल्सन टू इट. माने सब गोटे गेट अच्छी, ये गेट रे पतला दुईटा पिला ठिया होती. If two thin boys are there, so definitely one can easily pass to the room. गोटे गेट गोटे रूम बा आम द्वार रे बा गोटे रूम रो गेट रे तुम दुईटा पतला पतला पिला ठिया होते आम इजिली से रूम देखिए पास करके पलामा. किंतु काଣା हवा सपोज दुईटा मोटा पिला दुईटा फैट बॉय विल बी देयर बा सिक्यूरीटी गार्ड कथा चिंता कर दुईटा मोटा मोटा सिक्यूरीटी गार्ड गेट रे ठिया होचन से टाइम तुम भीतर के जीवार लगी चाहेब तो डेफिनेटली यू विल बी फील रिपल्सन देम. दुईटा पिला मोटा मोटा पिला रहे गेट रो बाटा सान हो गलानी बिकज तुम जो जीव तुमको टे रिपल्सन प्रोवाइड करेंगे से दे विल प्रोवाइड स्टेरिक रिपल्सन टू यू ड्यू टू देयर साइज. दुईटा पतला पिला थे तुम इजिली जापर आदि दुईटा मोटा पिला रहिले ताहले तुम जीवाटा डिफिकल्ट हो. गोटे मोटा पिला गोटे पतला पिला जी रहा ताहले तार रिएक्टिविटी दुई लुकर मझीरे रहा सामान जिनिस ई जगह भी हेसी. तो यहाँ दुईटा पतला पिला रहिले ये जगह न्यूक्लियोफाइल आसला ठीक अच्छे से जे स्पीड आसू किंतु इन गोटे बल्कियर ग्रुप रहा गोटे गोटे मोटा पिला रहा गोटे पतला पिला रहा. यहाँ साइज के लेकिन कहूँ बार बार स्टेरिक रिपल्सन सब साइज पर ही रिलेसन रही. तो डेफिनेटली कह न्यूक्लियोफाइल केन जगह अटैक कले से रिपल्सन पाइबा ए और बी भितर आम ए और बी के कंपेयर करमा न्यूक्लियोफाइल जो बी के अटैक करवा सो डेफिनेटली ड्यू टू द बल्कियर साइज ऑफ CH3 ग्रुप और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बल्कियर CH3 ग्रुप द न्यूक्लियोफाइल विल सफर रिपल्सन टू अटैक बा न्यूक्लियोफाइल किसी रिपल्सन पाइबा ये जगह कहीं लगी जेहेतु इन गोटे बल्कियर ग्रुप अच्छी. तो ए और बी के जब आम कंपेयर करमा ए रो रिएक्टिविटी बी रु अधिका हेबा बिकज ए रे कौन भी बल्कियर ग्रुप नाइन इन किसी भी स्टेरिक रिपल्सन से नहीं पाए आउ इजिली अटैक करि पारबा. किंतु बी रे इन स्टेरिक रिपल्सन से पाइबा इट विल हैव और इट विल सफर सम स्टेरिक रिपल्सन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बल्कियर CH3 ग्रुप. नाउ व्हाट अबाउट सी रे कौन हम देखो यू हैव टू बल्कियर ग्रुप. सी रे दुईटा बल्कियर ग्रुप अच्छी जेहेतु सी रे दुईटा बल्कियर ग्रुप रहा सो डेफिनेटली द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल सफर्स द हाईएस्ट रिपल्सन अमंग दिस थ्री. ये तीन टा कंपैरिजन रे न्यूक्लियोफाइल ए जगह हाईएस्ट रिपल्सन पाइबो. जदि दुईटा मोटा मोटा पिला रहा तो से केस रे रूम के जीवाटा आहरी डिफिकल्ट हो जावा. तो डेफिनेटली द रिएक्टिविटी विल बी लेस नाउ बा रिएक्शन जगह बहुत स्लो हो ए दुईटा कंपैरिजन रे बिकॉज इट हैज टू बल्कियर ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन. तो आम ए बी और सी को कंपेयर करवा सी रे सबुथु लोएस्ट रिएक्टिव सी विल बी द लोएस्ट रिएक्टिव कंपाउंड एंड ए विल बी द हाईएस्ट रिएक्टिव कंपाउंड. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ए बी सी. माने ये है फॉर्माल्डिहाइड ए माने फॉर्माल्डिहाइड बी माने एसिटाल्डिहाइड सी माने है एसीटोन. तो रीजन बुझी पार्ल स्टेरिक रिपल्सन थ्रू हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट लिखी मुझे डाकी दूचे भी लिख द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस इज द आंसर. हाउ टू एक्सप्लेन इट in terms of steric repulsion you can explain it how in formaldehyde no bulkier group is present that's why the answer lekho in formaldehyde no bulkier group is present that's why the attacking nucleophile or in एंती लिखि पारबो भी in formaldehyde
no bulkier group is attached to carbonyl carbon. That's why the nucleophile will easily attack to the carbonyl carbon and is highest reactive and is most reactive Hello, clear? Lekho, full stop. In acetaldehyde, one bulkier CH3 group is attached to carbonyl carbon. One bulkier CH3 group is attached to carbonyl carbon, and hence the attacking nucleophile suffers steric repulsion compared to formaldehyde. In the likhibo, compared to suffers steric repulsion compared to formaldehyde, and hence acetaldehyde is less reactive than formaldehyde, and hence acetaldehyde is less reactive than formaldehyde. Acetaldehyde is less reactive than formaldehyde. Got it? Then formaldehyde. Full stop. In acetone, two bulkier group are attached to carbonyl carbon. Two bulkier group are attached to carbonyl carbon, and hence the incoming nucleophile suffers highest steric repulsion, and hence the incoming nucleophile suffers highest steric repulsion or steric hindrance भी कुआ सीधा steric hindrance. That's why acetone is least reactive among all three, and hence acetone is least reactive among all three. एटा बुझी पारला समझते? Clear? This is how you can explain. There is another explanation to this. You can electronic effect or inductive effect through तुम याको explain करी पारिबो बा inductive effect through आमे बुझी पारिबा केमती आकारे. You know that देखो ए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज थिबारु न्यूक्लियोफाइल अटैक करूची, तो डेफिनेटली जदि कार्बन रे पॉजिटिव चार्ज रे परिमाण जदि कम रहिबो तो अटैक स्लो हबो, आ कार्बन रे जदि पॉजिटिव चार्ज रे परिमाण जदि अधिका रहिबो ताहले अटैकटा अधिका हबो. इट द क्लियर कांसेप्ट है. तो ये कार्बन रे पॉजिटिव चार्ज रे डेंसिटी आमे देखिबा. नाउ लेट्स सपोज at this formaldehyde or at this carbon 100 positive charges there. Mode suppose good example nouchi. Now in formaldehyde, hydrogen, what is the nature of hydrogen according to inductive effect? It is neither electron donating nor electron withdrawing. ये ना ही electron donating है ना ही electron withdrawing है. तो सेति लगी यदि 100 पॉजिटिव इन थिला और कार्बन दुटा हाइड्रोजन यदि लागि छि तो से 100 पॉजिटिव ही रहिबो. किंतु CS बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देवार टेंडेंसी ना कि नेबार भी टेंडेंसी ना, किंतु CS3 हूँ गोटे इंडक्टिव बा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बा गोटे प्लस आई इफेक्ट. चिंता कर 100 पॉजिटिव थिला एबे गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पळे आसिला माने CS3 इलेक्ट्रॉन देला. सपोज गोटे CS3 10टा इलेक्ट्रॉन देसी. मोटे हाइपोथेटिकल एग्जांपल नौचे. तो 100 पॉजिटिव चार्ज थिला एबे CS3 10टा इलेक्ट्रॉन दे देला. सो व्हाट विल बी द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन नाउ? एबे से कार्बन ऊपर केते पॉजिटिव चार्ज रहिबो. देखो गोटे CS3 10टा इलेक्ट्रॉन दउची माने नेगेटिव चार्ज दउची. तो 10 नेगेटिव एंड 100 पॉजिटिव माने नेट केतेटा पॉजिटिव चार्ज रहिला? ऑब्वियसली 90 पॉजिटिव चार्ज रहिला. एटा बुझिबा पई म कहूची. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनिल कार्बन रे लागिबा द्वारा कार्बन रे पॉजिटिव चार्ज रो डेंसिटी कमुची. एतकी क्लियर हला? Because this electron is donating electron or this group is donating electron. Now what about this carbon? ये जगह कितना पॉजिटिव रहिबो? ये 10 इलेक्ट्रॉन देला, ये 10 इलेक्ट्रॉन देला. 20 इलेक्ट्रॉन 20 नेगेटिव 100 पॉजिटिव माने 80 नेगेटिव 80 पॉजिटिव रहिला. क्लियर हला? तो कार्बन रे जेति की अधिका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिबो सेतकी अधिका पॉजिटिव चार्ज रो डेंसिटी कमिबो. तो जदि एठी सबथुर कम पॉजिटिव चार्ज रहिला तो डेफिनेटली अटैक एठी सबथुर स्लो हबो कि नहीं. आ जदि एठी सबथुर हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज रहिला तो अटैक सबथुर एठी फास्ट हबो कि नहीं. एतकी बुझी पारला? क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू भी रिएक्टिविटी के जन बुझा जाई पारबा A greater than B greater than C. केमती आकारे
थ्योरी काना लिखबो जगह बा एक्सप्लेनेशन काना हबा CH3 groups are electron donating group and hence more the CH3 group attached to carbonyl carbon बा more the alkyl तुम alkyl group लिखि देले भी चलबा alkyl groups are electron donating group and hence more the electron donating groups attached to carbonyl carbon and hence more the electron donating groups attached to carbonyl carbon and hence more the electron donating group attached to carbonyl carbon less will be the positive charge density on carbonyl carbon जेतकी अधिका CH3 ग्रुप बा अल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन रे लागबा सेतकी कम पॉजिटिव चार्ज रो डेंसिटी हेबा and hence less will be the density of positive charge of carbonyl carbon in turns or as a result less will be the reactivity as a result लिख दे चलबा as a result less will be the reactivity towards nucleophilic addition माने जितकी अधिका CH3 ग्रुप बा अल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन रे लागबा सेतकी कम रिएक्टिविटी हबा तो सही रीजन रे भी फॉर्माल्डिहाइड हाईएस्ट तापरे एसिटाल्डिहाइड तापरे एसीटोन बिकॉज एसिटाल्डिहाइड रे गुटे लागि छे तुमरो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसीटोन रे दुईटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागि छे सबथु कम पॉजिटिव चार्ज अछि मु तो डाकी दी छे ऑलरेडी थ्योरी तमे पोज करी कि आउ थरे बैक करी कि भी थ्योरी सुनी सुनी कि नोट लिखबो बट कांसेप्ट समस्त क्लियर हे गलो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हला बेले हाईएस्ट रिएक्टिविटी तीनटा भीतर कंपेयर कले कहार रहला फॉर्माल्डिहाइड तापरे कार रहला एसिटाल्डिहाइड तापरे कार रहला एसीटोन रो रहला एतकी समस्त बुझी पारलो क्लियर आमे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रे ए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विषय आमे एबे पढमा एडा मु कांसेप्ट कहि देली न्यूक्लियोफाइल आसला और कार्बोनिल कार्बन रे ऐड हे गला इता रिएक्शन आमे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रे डिस्कशन करमा एतकी फंडामेंटल थाउ तो हमर केमिकल प्रॉपर्टीज आमे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढु छु केन केन पढमा आमे HCN विषय रे पढमा सोडियम बाइसल्फाइड विषय रे पढमा तापरे इवन अल्कोहल विषय रे भी एडिशन पढमा आउ ग्रीनहाउस रिएजेंट विषय रे तुम आगु भी जानि छ अल्कोहल प्रिपरेशन कला बेले सिलेबस रे भी नाही इथरो HCN केंदी ऐड हवा सोडियम बाइसल्फाइड केंदी ऐड हवा ई सब आमे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रे डिस्कशन करबा ओके थैंक यू।